तो हेलो बच्चों, आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे क्या चीज। अभी तक हम पिछला सेक्शन में अभी तक पढ़े थे क्या चीज, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। यस, अभी हम पढ़ेंगे क्या चीज, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं। यस और नो, यानी पढ़ने वाले हम लोग क्या चीज, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस और नो, ठीक है। तो हेडिंग हमारा क्या होगा, हेडिंग होगा हमारा क्या होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन चीज, प्रकार। यस और नो, इंग्लिश में क्या लिखेंगे बोलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये पढ़ने वाले हैं हम, क्या चीज पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। राइट, ठीक है ना। तो देखिए, केमिकल रिएक्शंस कई प्रकार के होते हैं जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। राइट, ध्यान दीजिएगा। पहला जो हमें पढ़ना है वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया। पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं हम क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है हमारा वियोजन अभिक्रिया, जिसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। रिएक्शन को शॉर्ट में RKN लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, रिएक्शन। तीसरा, थर्ड जो हमारा है वो हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है बच्चा, इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, एकल विस्थापन, क्योंकि इसमें एक चीज का क्या होता है, विस्थापन होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अभी लिखेंगे इसको सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा जो है हमारा वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्वि मतलब डबल और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन और अभिक्रिया, यस, रिएक्शन। पांचवा हमारा है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये पांच, मुख्य रूप से ये पांच ऐसा रिएक्शन है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। पहला क्या है बोलिए, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पांच अभिक्रिया है, तेजी से इसको लिखा जाए। तो हमने क्या पढ़ा अभी स्टार्टिंग में, फिर से एक बार रिपीट करें हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यस और नो, ठीक है। पहला कौन सा है हमारा, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा,
चौथा और पांचवा। क्लियर। संयोजन अभिक्रिया का नाम क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 रिएक्शंस के बारे में मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमें क्या करना है? पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सी अभिक्रिया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम ही है इसका क्या? संयोजन अभिक्रिया। संयोग करने वाला अभिक्रिया, यानी वैसी अभिक्रिया, ध्यान से समझिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। यानी बात में ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया करने वाला 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकता है, लेकिन बनेगा कौन? एक पदार्थ। मैंने क्या बोला? एक पदार्थ। यस। यानी इसमें अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन उत्पाद कैगो होगा? बोलिए, एक। तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे सर? बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या कर? बोलिए, अभी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का क्या करते हैं? बोलिए, निर्माण करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बोलिए, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? बोलिए। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ का क्या किया? निर्माण किया। यानी अभिकारक क्या है? 2 या 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन उत्पाद क्या होगा? एक होगा। उत्पाद कितना होगा? सिंगल। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? द केमिकल रिएक्शंस in which 2 or more substances, स्पेलिंग समझ में आ रहा है ना? द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 or more substances react to form a single substance। क्या बनाता है? 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके सिंगल यानी एक सब्सटेंस बनाता है। राइट? सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कौन सा रिएक्शंस? कॉम्बिनेशन क्या? रिएक्शंस। राइट? ध्यान दीजिएगा।
इसको ये भी आप लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक या सोनो आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो इस पॉइंट को भी हम छोड़े का है तो इसको भी लिख ही देते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, बहुत इजी है ये सब चीज, ध्यान देना, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्या करके बताइए, आपस में अभिक्रिया कर एक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। राइट। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बच्चे लोग, कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। ए और बी ये दो सब्सटेंस हैं, यस और नो, ये आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, तो एक सब्सटेंस तीसरा सब्सटेंस बाय द वे क्या बना दिया, ए बी। सी भी लिख सकते हैं, समझने की बात है। ए और बी आपस में रिएक्ट किया तो क्या बन गया, बोलिए, ए बी। तो दो अभिकारक है, एक उत्पाद बना कि नहीं बना, तो ये किसका उदाहरण हो गया, किसका रूप हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। समझ में आ रहा है बढ़िया से? तीन वाला भी हो सकता है, बाय द वे ए एक अभिकारक हुआ, दूसरा अभिकारक कौन है, बी, और तीसरा अभिकारक क्या है, सी, यस। और ये तीनों आपस में रिएक्ट करके बन गया हमारा क्या चीज, ए बी सी। तो ये भी यहां इन दोनों केसेस में आप क्या देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक उत्पाद तो है, लेकिन क्या हो, सॉरी, अभिकारक है, लेकिन उत्पाद क्या बन रहा है, सिंगल। इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएंगे हमारे, संयोजन अभिक्रिया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन? राइट, ठीक है। जैसे एक सिंपल उदाहरण के तौर पर आप एक पेन ले लीजिए, तो यहां पर देखिए बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। एक अभिकारक ये है हमारा और दूसरा अभिकारक ये है। अब ये दोनों अभिकारक कैसे मिल गया तो उत्पाद कै गो बना, एक। तो ये सिंपल उदाहरण हो गया किसका, संयोजन अभिक्रिया का। कोई कंफ्यूजन? ये देखिए, ये अभिकारक है, 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 और ये सब मिलके क्या बन गया, उत्पाद बन गया। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। कौन कौन समझा इस चीज को? 100% समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर आएगा ही आएगा, नहीं वाला बातें नहीं है। राइट, एग्जाम्पल देखिए संयोजन अभिक्रिया में, ध्यान से समझिएगा। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, राइट, आपस में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। तो यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दो अभिकारक है कि नहीं है, तो दो अभिकारक मिला और उत्पाद बन गया एक, यस, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर दीजिए और यहां भी 2 कर दीजिए। रिएक्शन जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो नीचे नाम जरूर लिखना पड़ेगा आपको। ये लिखेंगे हाइड्रोजन, यहां लिखेंगे ऑक्सीजन, और ये जल के जगह यहां पर वाटर। तो ये किसका उदाहरण हो गया बच्चा लोग, किसका उदाहरण हो गया, संयोजन अभिक्रिया का। बढ़िया से समझ में आ रहा है? दूसरा उदाहरण एक लेते हैं हम लोग, सी मतलब क्या हुआ, बोलिए, कार्बन गैस। रिएक्शन किसके साथ किया, O2,
O2 मतलब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ किया तो बन गया हमारा CO2। CO2 मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी आप क्या देख रहे हो? अभिकारक तो दूगो है, कौन कौन बोलो? कार्बन और ऑक्सीजन, और उत्पाद बन गया एक, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया का। कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी? पक्का क्लियर है? उतारिए इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझिएगा। इन 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल ले लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझिए। जैसे H2 तो हो गया, लेकिन इस बार हम हाइड्रोजन का वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं करा के किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ। H2 प्लस Cl2, ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो बना HCl। बैलेंस के लिए 2 डाल दिए यहां। ये आपका क्या है बच्चा, बोलिए? हाइड्रोजन है। ये हमारा क्या है? क्लोरीन। और ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये किसका उदाहरण हो गया बताइए? किसका? संयोजन अभिक्रिया का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? रिएक्टेंट 2 है, अभिकारक 2 है, और उत्पाद क्या है? 1 है। समझ पा रहे हैं बढ़िया से? अगला उदाहरण और ले सकते हैं हम लोग। अमोनिया का निर्माण की बात करेंगे। N2 प्लस H2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया का क्या करता है? निर्माण करता है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। क्या होता है? अब इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा बताइए हमको। नाइट्रोजन यहां 2 है और यहां नाइट्रोजन 1 है, तो इसको 2 कर सकते हैं हम। तो जैसे ही 2 किए तो नाइट्रोजन तो खुश हो गया, लेकिन हाइड्रोजन दुखी होने लगा, रोने लगा। वो हाइड्रोजन कितना है? 6 हो गया। तो अगर 3 कर देंगे तो काम हो गया हमारा। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन, नीचे लिखेंगे हाइड्रोजन, और ये है हमारा अमोनिया। कोई कंफ्यूजन यहां पर? तो ये उदाहरण आपके किसके हो गए साहब? संयोजन अभिक्रिया के। कोई कंफ्यूजन? चलिए दूसरा हम लोग रिएक्शन पर आते हैं। दूसरा रिएक्शन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दूसरा रिएक्शन हमारा है वियोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या लिखेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया का जस्ट क्या है? उल्टा। क्या है? उल्टा है। ठीक है? संयोजन अभिक्रिया में जुड़ता है तो वियोजन अभिक्रिया में टूटता है। बात समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करता है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक या सोनो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। जैसे मैंने क्या समझाया था? संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया था कि ये कलम का ये पार्ट और ये पार्ट मिलके एक सिंगल कलम बन गया। तो ये किसका उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया का। लेकिन वियोजन में ठीक इसका उल्टा क्या होगा? बोलिए। ये एक कलम है, इसको ऐसे करके
तोड़ दिए तो दो पार्ट में टूट गया, तो ये क्या हो गया हमारा वियोजन। कौन कौन समझा इस चीज को? पक्का समझ में आया? अब सवाल ये उठता है कि कोई भी चीज टूटेगा तो कैसे टूटेगा? अपने आप टूट जाएगा? है? कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ ऐसा कारक होगा जो उसको क्या करेगा? तोड़ेगा। यस और नो? ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये कलम को तो हम ऐसे करके तोड़ दिए ताकत लगा के, लेकिन केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड को आप ताकत लगा के तोड़ दीजिएगा? नहीं। वाटर ले लीजिए, उनमें से आप वाटर को पकड़िए, खींचिए, तो उधर हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऐसा होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड है तो खींचिएगा तो उधर हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन, खींचने से हो जाएगा? तोड़ने से होगा? तो वाटर को ले लीजिए, गिलास वाटर को ले लीजिए, ऐसे करके गिलास को तोड़ दीजिए तो वाटर टूट गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। केमिस्ट्री में जब यौगिक को तोड़ना होता है तो उसके लिए तीन ऐसे कारक हैं जो किसी चीज को तोड़ने में मदद करते हैं केमिस्ट्री में। और वो तीन कारक कौन कौन है? तो पहला हो गया हमारा हीट, उष्मा, यानी केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड किसकी वजह से टूटता है? हीट की वजह से, यानी उष्मा देने पर टूटता है। दूसरा प्रकाश से टूटता है, और तीसरा विद्युत धारा से टूटता है। तीन कारक है। कौन कौन? बोलिए फटाफट। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है? और इन सारे चीजों को, इन तीनों चीजों को बोलते हैं वियोजन कारक। क्या बोलते हैं? यानी डिकम्पोजिंग एजेंट, डिकम्पोजिशन एजेंट आप बोल सकते हो उसको। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, वियोजन अभिक्रिया जस संयोजन का उल्टा है, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक नए पदार्थ में टूट जाते हैं, यस और नो, उन्हें क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे कौन चीज कहते हैं? बोलिए। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द केमिकल रिएक्शन in which a substance decomposed into two or more new substances is called what? Decomposition या रिएक्शन। ये वाला लिख लिए हैं आप लोग? अच्छा, मैंने क्या बताया? इसमें अभिकारक क्या होता है? एक, लेकिन उत्पाद क्या होता है? दो या दो से ज्यादा। होगा कि नहीं होगा? तो इसको ऐसे भी तो परिभाषित कर सकते हैं ना हम लोग। क्या बोल सकते हैं? बोलिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें एक अभिकारक टूटकर नहीं या विखंडित होकर, विखंडित को वियोजित भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर कर लें इसको हम, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बोलिए? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, लेकिन उसके पहले एक और बात समझ लें कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ठीक क्या है? विपरीत है, उल्टा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है ये। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का ठीक क्या है बोलिए? विपरीत है। विपरीत माने अपोजिट, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? इसी इंपॉर्टेंट में एक और बात लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे? ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी पढ़ाया कि कोई भी चीज टूटेगा तो यूं ही नहीं टूटेगा, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई उस पर प्रभाव पड़ेगा ताकि तब वो टूटेगा। तो प्रभाव किस किस चीज का पड़ता है उस पर? तो मैंने 3 चीज का नाम बताया जिसकी वजह से टूटता है। क्या बताया? ऊष्मा, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इन तीनों चीजों को बोलते हैं वियोजन, क्या है? वियोजन कारक बोल सकते हैं। यस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो वैसे कारक जो पदार्थों को क्या करते हैं बोलिए? वियोजित करते हैं। वैसे कारक जो पदार्थों को वियोजित करते हैं उन्हें वियोजन कारक, अंग्रेजी में डिकम्पोजिशन एजेंट कहते हैं। और डिकम्पोजिशन एजेंट 3 गो होता है। एक हुआ हमारा ऊष्मा यानी हीट, दूसरा हुआ प्रकाश यानी लाइट, और तीसरा हुआ विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहिए या इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। हालांकि विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये 3 ही होता है, ठीक है। उतारिए इसको। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है, ध्यान से समझना।
जैसे मान लिया जाए, सीखो, कोई सब्सटेंस है ए बी सी, यस या ए बी, छोड़ो सी को छोड़ दो, यहां पर ए बी से ही समझ में आ जाएगा। ए बी है, इस पर हमने क्या डाला बोलिए, हीट, राइट। तो किस में टूट गया बोलिए, ए और बी में टूट गया। मेरी बात दिमाग में आ रहा है? तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, वियोजन का रूप हो गया। यस, मान लिया जाए आपका ये पी क्यू है, कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, इस पर लाइट डाले यानी प्रकाश डाले तो ये टूट गया, किस में बोलिए, पी और क्यू में। ये भी किसका उदाहरण हो गया, किसका तरीका हो गया, वियोजन अभिक्रिया का हो गया। उसके बाद मान लिया जाए एक्स वाई, ये कोई पदार्थ है, सब्सटेंस है, इस पर आप क्या डाले बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो क्या किस में बदल गया, टूट गया, किस में बोलिए, एक्स और वाई। तो ये तीनों जो फॉर्मेट है बच्चे लोग, ये किसका फॉर्मेट है बोलिए, वियोजन अभिक्रिया का फॉर्मेट है। लिखिए इसको।